नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की कल रात क्या एनर्जी थी, किस एनर्जी में थे आपके पार्टनर। डीपली जानने की कोशिश करेंगे, उनकी ट्रू फीलिंग्स को जानने की कोशिश करेंगे। ऐसी कौन सी फीलिंग्स है जो आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्या वो सोच रहे थे कल रात की जो आपको पता ही नहीं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपको करना है फोकस अपने पार्टनर के ऊपर और एक प्यारा सा लाइक चिपका देना है। तो देखते हैं क्या कुछ चल रहा था कल रात इनके दिलो दिमाग में। आई होप आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कर रहे हो। देखते हैं। ओके गाइस, बहुत ऐसी एनर्जी है कि इस इंसान के आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो आप दोनों को अलग करना चाहते थे। कितनों के साथ ये रेजोनेट हो रहा है कमेंट जरूर करना। इस इंसान के आसपास कोई ऐसे लोग थे जो जो चाहते ही नहीं थे कि आप दोनों कभी एक साथ हो, ठीक है। और ये जो लोग हैं वो चाहते थे कि इंसान कभी भी आपसे अपने फीलिंग्स को जाहिर ना करे। वो कोई भी हो सकता है, इनके घर वाले हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। उनको जबकि पता था कि इंसान आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, उसके बावजूद भी वो नहीं चाहते थे कि आप दोनों एक हो। और मुझे तो लगता है किसी ने कोई स्पेल वर्क भी किया। ऐसा बहुत ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि किसी ने स्पेल वर्क किया है कि आप दोनों अलग हो जाए, और उसका असर भी हो रहा था आपके ऊपर। ओह माय गॉड गाइज, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स है इस रिश्ते में। कल रात आपके पर्सन कुछ नेगेटिव ख्याल में चले गए थे। आपके पर्सन का और आपका पता है क्या प्रॉब्लम है। प्यार दोनों भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन पहले कौन फोन करेगा, पहले कॉल कौन करेगा, मैसेज कौन करेगा, इस बात पे सब कुछ अटक चुका है। कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे दिखाई दे रहे कि आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई मैसेज आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो इस इंसान ने मैसेज टाइप करके डिलीट कर दिया होगा। ऐसी बहुत ज़्यादा एनर्जी है कि कल रात या तो इस इंसान ने मैसेज कर दिया है या तो टाइप करके डिलीट कर दिया है। ओके, तो वो जो लोग नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता आगे बढ़े, बहुत हद तक ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को रियलाइज होने लगा है, इस इंसान को कल रात कुछ बातें समझ में आ रही है कि आप दोनों के बीच में असल कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सिर्फ प्रॉब्लम है तो इस इंसान के ईगो की है। मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि आप एक मस्कुलिन पावर से डील कर रहे हो। जो इंसान हर वक्त अपनी ही अकड़ में जीता है, जो इंसान हर वक्त बस मतलब अपनी चलाता है। यहाँ पर सी अक्षर बना है, आई अक्षर बना है, ओके, वी बना है, ये अक्षर हो सकते हैं उनका। काजल दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। या तो आप हर रोज काजल लगाते हो अगर आप एक लड़की है, ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। या इनको बहुत खूबसूरत लगते हो जब आप काजल लगाते हो। कुछ लोगों में बता दूं कि इस इंसान के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और ये भी बहुत बड़ी वजह है कि इंसान आप तक वापस नहीं आ रहा था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो आपको जो चाहिए वो कभी दे नहीं पाएगा, जो आपकी ज़रूरतें हैं। अगर ये एक लड़का है और आप एक लड़की है, अगर वो आपसे शादी करना चाहता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा, तो शादी कैसे करें। और आपके घर वाले भी फिर उसको मतलब कैसे मानेंगे इस शादी को अगर लड़का कुछ कमाता ही नहीं है। कल रात आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि काश उनके पास एक स्टेबल कुछ होता, कुछ एक स्टेबल ऑफर होती आपको देने के लिए। फिलहाल इस इंसान के पास ऐसी कोई सॉलिड ऑफर आपके देने के लिए नहीं है, ठीक है। वो इंसान बात करना चाहता है और बहुत जल्द करेगा भी, इसमें कोई डाउट नहीं। कल रात इस इंसान के दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे थे कि उनको जल्द से जल्द अपने करियर में कुछ करना होगा, अपने फाइनेंस के ऊपर कुछ करना होगा, और तब जाके वो आपसे बड़े विश्वास के साथ कमिटमेंट दे पाएगा। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे कि आपने बहुत ज्यादा इस इंसान को कमिटमेंट के लिए फोर्स किया, लेकिन इस इंसान ने हर वक्त आपकी बातों को टाल दिया है, क्योंकि इस इंसान का फाइनेंस, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि वो पैसा ही नहीं कमाता है तो फिर वो आपसे शादी कैसे करेगा। ऐसा नहीं कि इंसान आपसे शादी करना नहीं चाहता, प्रॉब्लम ये है कि वो उस जिम्मेदारी को निभाने के काबिल खुद को नहीं समझ रहा है। कल रात आपके पर्सन को यही तो ख्याल आ रहे थे कि वो पहले उस जिम्मेदारी को निभाने के काबिल बनना चाहता है,
वो अपने आप के ऊपर काम करना चाहता है, अपने करियर के ऊपर काम करना, जो कुछ उसको लाइफ में अचीव करना है उसके ऊपर काम करना चाहता है, फाइनेंशियल ग्रोथ लेकर आना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, और वो फिर पूरे विश्वास के साथ वो आपको ऑफर करेगा। ऐसे कल रात इस इंसान के दिमाग में थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे थे। और जो लोग इस इंसान को रोक टोक कर रहे हैं आपके खिलाफ आने के लिए, या जिस लोगों ने हमेशा ही चाहा है कि ये रिश्ता ना बने, इस इंसान को ये बातें भी रियलाइज हो रही थी कि कौन नहीं चाहता है कि रिश्ता आगे बढ़े। ठीक है, तो एक जैसे कि कोई सच्चाई इस इंसान के सामने आ गई जो शायद इस इंसान को अभी तक पता नहीं था, या हो सकता है कि किसी ने आपके खिलाफ इस इंसान के कान भर दिए हो और कल रात इस इंसान को यह समझ में आ रहा था कि वो तो बातें सब झूठी थी जो आपके खिलाफ किसी ने बनाई थी, और आप वैसे हो ही नहीं। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी है कि किसी ने बहुत ही गलत शब्द, कुछ अपशब्द आपके लिए कह दिए थे कि यार तुम क्या उसके पीछे पड़ रहे हो, तो वो तो किसी और से बात करती है, ऐसा है वैसा है। मतलब आपके बारे में गलत गलत विचार इस इंसान के दिमाग में पास्ट में भरे गए थे, जो इस इंसान को कल रात समझ में आ रहा था कि वो सारी बातें झूठी है, आप वैसे हो ही नहीं। आपने सच्चा प्यार किया है, आपने इस इंसान को हमेशा प्यार दिया है और आगे भी आप देते रहोगे, भले आप साथ हो न हो, आपके दिल में इंसान है और रहेगा। ये बात इस इंसान को कल जब इतनी ज्यादा रियलाइज होने लगी तो इस इंसान को खुद ही मतलब शर्मिंदा हो गया इंसान। मतलब इसको ऐसा लगता है कि यार मैंने ऐसा क्यों बोल दिया उसको। बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस इंसान ने बहुत कुछ गलत बोला आपको, कोई ऐसा शब्द, ऐसा कोई वर्ड बोल दिया कि जिसको मतलब आपके दिल पर बहुत बड़ी चोट लगी है, और ये इंसान उन बातों को बहुत याद करा था कि मैंने उसको ऐसा क्यों बोला, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, अब क्या करूं। तो ऐसी हालत आपके पर्सन की हो रही थी और वो इंसान बड़ा नाराज हो रहा था, दुखी हो रहा था कल रात। इस इंसान को कुछ मिसिंग लगता है उसकी जिंदगी में, जब से आप उसके साथ नहीं हो, जब से वो इंसान आपसे बात नहीं करता है, उसको कुछ मिसिंग लगता है। उसको लगता है कि कुछ ऐसा है जो छूट रहा है, जैसे कि कोई ट्रेन जैसे छूट रही है, ऐसा कुछ छूट रहा है और वो उसको पकड़ नहीं पा रहा है। तो कुछ नाराजगी, ठीक है, आपकी नाराजगी हो सकती है, इस इंसान की नाराजगी हो सकती है। आप इस इंसान के ऊपर नाराज हो तो ये इंसान आपकी नाराजगी को दूर करना चाहता है। अगर ये इंसान खुद आपके ऊपर नाराज है तो ये अपनी नाराजगी को साइड में रखना चाहता है, क्योंकि उसको समझ में आ चुका है कि वो ऐसे ही एवरी टाइम वेस्ट कर रहा है। जो जिंदगी ने इतने खूबसूरत पल दिए हैं आपके साथ जीने के लिए, वो इंसान उसको मतलब खराब कर रहा है उस टाइम को। और इसीलिए वो इंसान भले आपको कमिटमेंट दे या ना दे, लेकिन वो इस रिश्ते की जल्द से जल्द नई शुरुआत करना चाहता है। कल रात आपके पर्सन ने सोच लिया है कि चाहे कमिटमेंट में मैं इसको बाद में दूंगा, जब मेरे सब कुछ हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन मैं उसकी तरफ जाऊंगा जरूर, क्योंकि उसके बिना तड़पना मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा कुछ आपके पर्सन की कल रात हालत हो गई थी। गाइस, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप दोनों के बीच में बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप रहा है। इतना ज्यादा दुख आपने सहा है इस रिश्ते में, और मे भी इतना ज्यादा दुख कि इंसान उस बात को अभी तक समझ नहीं पाया कि आप किस दर्द से गुजर रहे हो। प्यार करता है आपसे, उसको पता है कि आपके दिल में वो रहता है, लेकिन आप किस दर्द से गुजरे हो इस बात का इस इंसान को अंदाजा नहीं है। अगर इसको अंदाजा होता तो ये कब का आ चुका होता आपकी तरफ, लेकिन इसको अंदाजा ही नहीं कि आप किस दुख से, किस दर्द से गुजर रहे हो। ठीक है, इसको सिर्फ अपना दुख दिखाई दे रहा है, इसको अपनी मजबूरियां दिखाई दे रही है, उसको खुद के प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, आपने क्या कुछ झेला है इस इंसान से दूर जाकर, ये इस इंसान को रियलाइज नहीं हो पा रहा है। कल रात भी ये बातें इस इंसान को रियलाइज नहीं हो रही थी। ये इंसान आपको मिलने के लिए बहुत ज्यादा आने वाले समय में कोशिश कर सकता है। आने वाले 8 दिन के अंदर, या 7 और 8, 7-8 दिन के अंदर इस इंसान की तरफ से आपको कोई ऐसा हिंट मिलेगा, या कोई पॉजिटिव कुछ तो ऐसा मिलेगा, या इंसान खुद आपको बोलेगा कि चल अब रहा नहीं जाता, अब हम इस रिश्ते की शुरुआत करते हैं। नहीं, ऐसे कुछ घटित हो सकता है। कल रात आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप अपनी सहेलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश हो। ठीक है, ऐसा नहीं कहते वो कि आप उनसे प्यार नहीं करते, उनको पता है आपके दिल में प्यार है, लेकिन उनको लगता है कि यार जितना फर्क उसको पड़ना चाहिए था मेरे जाने से, उसको उतना पड़ा नहीं है। यही तो इस इंसान की गलतफहमी है कि आपके दर्द को ये समझ नहीं पा रहा है। अगर समझ पाता तो कब का वापस आ जाता। और ये इंसान बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा था कल रात।
जितना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए उतना ही ज़्यादा नेगेटिव इंसान सोच रहा था। आप दोनों के बीच में कभी ऐसी कहासुनी हुई है जिसने इस इंसान ने आपको हमेशा ही हरा दिया है? कोई आर्गुमेंट, कोई झगड़े हमेशा रहे हैं इस रिश्ते में, और ज़्यादातर दूसरों की वजह से, जो इस इंसान के लोग कान भर रहे थे ना, उसकी वजह से। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस इंसान को रियलाइज हो चुका है कि लोग तो ऐसी बातें बना रहे थे आपके खिलाफ कि ये इंसान आपसे बात करना ही बंद कर दे, ये इंसान आपसे रिश्ता ही तोड़ दे। तो ये बातें तो इस इंसान को रियलाइज हो चुकी है, और ये सबसे बड़ी बात थी, ये सबसे ज्यादा जरूरी था इस इंसान को ये रियलाइजेशन होना। आपके पर्सन कल रात आपको ऑनलाइन बहुत ज्यादा देखे जा रहे थे, कोई फोटो देखे जा रहे थे आपकी, या आपके ऊपर ऑनलाइन नजर रख रहे थे, कोई ग्रे कलर के ड्रेस में या ऑरेंज कलर के ड्रेस में आपकी कोई फोटो हो सकती है, ठीक है, किसी किसी की ग्रीन कलर के ड्रेस में हो सकती है। ऐसी कोई फोटो आपकी हो सकती है इनके पास, या तो वो ऑनलाइन देख रहे थे, आपका कोई प्रोफाइल देख रहे थे और वो बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे थे उस फोटो की तरफ। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप सर्वगुण संपन्न हो, आप में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो एक दूसरे को समझने की। इस इंसान को लगता है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आपको ही ब्लेम कर रहे थे, इस इंसान को ऐसा लगता है कि काश हमने एक दूसरे को समझा होता, ठीक है। तो कभी भी इस इंसान ने आपको समझा नहीं, और इस इंसान को मानना है कि आपने भी उसको नहीं समझा है, ठीक है। और पैसा एक बहुत बड़ी वजह है कि इंसान हमेशा ही उदास रहा है, क्योंकि उसको जो सक्सेस, जो फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए उसकी लाइफ में, वो उसको नहीं मिल रही है, और ये इंसान उस वजह से भी बहुत ज़्यादा निराश है। कल रात भी इस इंसान के दिमाग में अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे कि वो क्या करे, ऐसा क्या करे कि वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। यहां पर टी अक्षर बना है, ए अक्षर बना है, आर भी बना है, ठीक है, और हाँ यस अक्षर भी बना है, यहां पर आई अक्षर भी बना है, ठीक है। नंबर है 1 3, नंबर है 8 7, 1 8 18, 1 7 17, 1 3 13, 3 1 31, इतने नंबर यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ओके। तो जो लोग यहां पर ऐसे हैं जिनका बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप रहा है, ये इंसान अब उसमें से खुद को हील कर रहा है। ऐसा नहीं कि इस इंसान के दूर जाने से सिर्फ आपको ही तकलीफ हुई है, इस इंसान को भी बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है गाइस। ये इंसान भी बड़ा दुख में है आपके बिना, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो अभी तो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएगा, लेकिन वो आपकी तरफ आने की पूरी तैयारी में है। उस इंसान का ऐसा मानना है कि अभी उसकी तरफ जाता हूं और बाद में मैं उसको कमिटमेंट दे दूंगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस एनर्जी में आपके पर्सन कल रात थे, निराश थे, उदास थे, चिंता सता रही थी इस इंसान को। फोकस कर दीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए प्लीज, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लाइक करोगे तो ये रीडिंग दूसरों की तरफ भी पहुंचेगी। देखते हैं क्या आता है। सबसे पहला एस ऑफ सोर्स, सच्चाई के साथ न्यू बिगिनिंग। डेफिनेटली गाइस, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन ने कुछ झूठ बोला है आपके साथ, कुछ बातें आपसे छुपाई है। कल रात आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि वो सच सच बोलकर इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करेगा, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि इस इंसान को लगता है कि आपने कुछ झूठ बोला है और वो आपको उस बातों को पूछेगा आपको कि तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और राशि है यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स। ये इंसान आपसे मुलाकात करना चाहता है जल्द से जल्द। कल रात इस इंसान के दिमाग में ये ख्याल आ रहे थे कि मुझे उससे जल्द से जल्द मुलाकात करनी है, लेकिन इस इंसान ने अगर कुछ गलतियां कर दी है तो इसको बहुत ज्यादा बर्डन है कि यार मैंने ऐसा कर दिया तो फिर मैं किस मुंह से जाऊं उसकी तरफ, कैसे बात करूं कि मुझे मिलना है। इस इंसान की कुछ गलतियां ऐसी हुई है कि जिसका बर्डन इस इंसान को हो रहा था कल रात, जबकि वो आपसे मिलना चाहता है, जल्द से जल्द मुलाकात करना चाहता है। मैंने आपको कैंडल वैक्स में भी क्या बोला कि वो इंसान मिलना चाहता है। उस इंसान को लगता है कुछ मिसिंग है उसकी जिंदगी में, आप नहीं तो कुछ जैसे छूट रहा है। तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यही बता रही है कि इंसान मिलना चाहता है, और साथ में ही 10 ऑफ वॉन्ड्स। मिलना तो चाहता है लेकिन किसी बात का जैसे बर्डन है, किसी बात का जैसे बोझ है,
इसने जो गलतियां कर दी ना पास्ट में, वही गलतियां अब इसका बर्डन बन चुकी है। तो मिलना है लेकिन टेंशन भी उतनी ही ज्यादा है। राशि है एरीज, लियो, सजिटस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हाँ झूठ बोला गया है और ऐसी कुछ गलतियां कर दी जो खुद ही इस इंसान को समझ में तो आ रहा है उन गलतियां। तभी तो इस इंसान ने जो गलतियां कर दी ना, इसीलिए इस इंसान की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो आपसे मुलाकात करे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन तक ये इंसान अपने आप को रोक पाएगा। कल रात आपके पर्सन सोच रहे थे कि काश मैं वो गलतियां ना करता, अगर मैं गलतियां ना करता तो मेरे अंदर वो हिम्मत होती कि मैं उसके सामने जाकर बोलता कि वो आपसे कितना ज्यादा प्यार करता है। वो गलतियां कर दिए ना, इसी वजह से हिम्मत नहीं होती है स्ट्रेंथ की। लेकिन वो इंसान हिम्मत जुटाना चाहता है। उस इंसान को लगता है कि अगर ऐसे डर डर के रहूंगा तो फिर कब तक उससे दूर रहूंगा। डेफिनेटली इसी इंसान ने आपके साथ कोई झूठ बोला है, तभी तो इतना डरता है इंसान आपके सामने आकर बात रखने से, तभी इसको इतना बर्डन होता है। नंबर 6, नंबर 10, नंबर 1 खास हो सकता है आपके लिए, नंबर 8 खास हो सकता है आप दोनों के लिए। और तभी तो इतनी द्विधा परिस्थिति है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बॉटम है। मैंने बोला था ना कुछ लोगों को कि आपके पर्सन की तरफ से कोई मैसेज आपको आया होगा कल रात। देखो बॉटम में भी 8 ऑफ वॉन्ड्स है। या तो इस इंसान की तरफ कल रात कोई मैसेज आपको रिसीव हुआ है, या तो इस इंसान ने मैसेज टाइप भी कर दिया और उसको डिलीट कर दिया। 8 ऑफ वॉन्ड्स, इसको बार बार मन में यही ख्याल आ रहे थे कि मैं जल्द से जल्द उससे बात करूं, और उसने करने की कोशिश भी की। या तो मैसेज सेंड कर दिया या तो डिलीट कर दिया। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटस। और देखो कैसी द्विधा परिस्थिति उस इंसान की। डेफिनेटली मुझे ऐसा भी लगता है कि वो मैसेज टाइप कर रहा था और उसको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि करूं कि नहीं करूं। ये मैसेज टाइप कर रहा था और इधर ये इसके ख्याल कि मैं सेंड करूं कि नहीं करूं उसको। इस द्विधा परिस्थिति में इंसान अटक गया था। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये पर्सन जाने अनजाने में कल रात आपको मैनिफेस्ट कर रहा था। ठीक है, इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि क्या करे अब इस रिश्ते में, रहा भी नहीं जाता, सहा भी नहीं जाता। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा इमोशनली कल रात फील कर रहे थे। पहली बार ऐसी रीडिंग आई है जिसमें मुझे कोई सेक्सुअल थॉट्स नहीं दिखाई दे रहे कि हम रात की रीडिंग कर रहे हैं और उसमें सेक्सुअल थॉट्स है, ऐसा बिल्कुल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ये इंसान कल रात भावनाओं में बह रहा था। ये इंसान कल रात आपके लिए बहुत इमोशनली फील कर रहा था। सेक्सुअल थॉट्स तो मुझे यहाँ पर कहीं भी कल रात नहीं दिखाई दे रहे। इस इंसान के मन में वो विचार आए ही नहीं। ये इंसान सिर्फ प्यार और प्यार की ही बात कर रहा था। इंसान सिर्फ आपके प्यार में बहता जा रहा था, इमोशंस में बहता जा रहा था। कहीं भी मुझे यहाँ पर सेक्सुअल थॉट्स कल रात नहीं दिखाई दे रहे गाइस। और पहली बार मैं ऐसा देख रही हूँ कि हम रात की रीडिंग कर रहे हैं और इसमें सेक्सुअल थॉट्स नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है कि इंसान आपको कितना चाहने लगा है। ये इंसान एक माँ कैसे अपने बच्चों से प्यार करती, बस उस कदर आपको प्यार देना चाहता है। ये इंसान आपसे मुलाकात करना चाहता है, आपके माथे से हाथ फेरना चाहता है, आपको गले लगाना चाहता है। एक माँ जैसे अपने बच्चे से प्यार करती है, बस उस कदर वो आपसे मुलाकात करना चाहता है। कल रात तो इनकी यही फीलिंग थी। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। ईश्वर आपको अभी क्या संदेश देना चाहते हैं, एंजल आपको क्या संदेश देना चाहती है। सोलमेट गाइस, आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हो और यहाँ पर भी देखो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी वही बता रही कि आपका सोलमेट है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे ही है कि आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हो और आपका सोलमेट आपकी तरफ वापस जरूर आएगा, बहुत जल्द आएगा। 4 + 1 इसकी टोटल है 5 नंबर। 5 नंबर आपके लिए खास हो सकता है और 4 और 1 नंबर भी खास हो सकता है। आप दोनों के दिल की चाबी एक दूसरे के पास है। कोई किसी के बिना नहीं रह सकता, तड़प जाएगा वो इंसान, नहीं रह सकता आपके बिना। सोलमेट है और ईश्वर भी आपसे यही कहते हैं कि वो इंसान आपके पास जरूर आएगा, वो आपसे जरूर मिलेगा। डरने की जरूरत नहीं है आपको। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, आप चाहो तो इंसान को खुद कॉल मैसेज भी कर सकते हो। ईश्वर, यूनिवर्स, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, आपको खुद भी बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप बढ़ना चाहते हो तो, और नहीं भी बढ़ोगे तो भी ये डिस्टेंस खत्म होने वाला है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जल्द से जल्द ये डिस्टेंस खत्म हो तो आप खुद भी इसके ऊपर कोई एक्शन ले सकते हो। ये इंसान बार बार लगातार आपके ऊपर वॉच कर रहा है, नजर रख रहा है, आप कहाँ हो, क्या हो, कैसे हो।
और ये खुद भी इस डिस्टेंस को बहुत जल्द खत्म करना चाहता है। नंबर 4 राहु का है। आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, एक एक टाइम पे हजारों थॉट्स घूम रहे हैं। आपको निश्चिंत रहने की आवश्यकता है, सब कुछ ठीक होने वाला है गाइस। कम्युनिटी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर धर्म, समाज बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हो सकता है कि आपका धर्म अलग हो, आपके पार्टनर का धर्म अलग हो, ठीक है, और इस वजह से इस रिश्ते में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, बहुत ऑब्स्टेकल्स का सामना आप दोनों को भी करना पड़ रहा है। नंबर 8, बहुत जल्द आपके पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है आपको। यहाँ पर भी नंबर 8 है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर भी नंबर 8 है। 88, 888 शायद आजकल आपको दिखाई दे रहा हो या आपके पार्टनर को दिखाई दे रहा हो। यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड बता रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे है कि आप बहुत ज्यादा सोशल हो रहे हो, तो आपको अपने आप के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, अपने करियर के ऊपर, अपने आप के ऊपर सेल्फ लव करने की आवश्यकता है। जो लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा अकेले पड़ गए हो, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हो, तो आपके लिए संदेश है कि आपको किसी अपने दोस्तों के साथ बातें करने की आवश्यकता है, उस अकेलेपन से अपने आप को निकालने की आवश्यकता है। जो इंसान अकेला रह रहा है उसको थोड़ा सोशल होने की आवश्यकता है, ठीक है। और क्या है देखते हैं। आप ऐसे किसी दोहराए पर खड़े हो जहां पर डिसीजन लेना आपको बहुत मुश्किल जा रहा है। और यहाँ पर देखो मैसेज इन अ बॉटल, यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं कि आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से आपको, मैंने जैसे कि बोला कि कल रात मैसेज रिसीव हुआ है, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि बहुत जल्द आपको मैसेज रिसीव होगा। यूनिवर्स भी आपको वही बताना चाहते हैं। और देखो आप कैसे दोहराए पर फंसे हो, यहाँ पर भी देखो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। नंबर 3, नंबर 13, नंबर 15 खास हो सकते हैं। तो देखो आप ना ऐसे किसी दोहराए पर फंसे हो जहां पर आपको डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, और ईश्वर कहते कि यही सही वक्त है सही डिसीजन लेने का, यही सही वक्त है अपने लिए कुछ अच्छा, कुछ खास चुनने का। मैसेज इन अ बॉटल, या तो बहुत जल्द इस इंसान की तरफ से आपको मैसेज रिसीव होगा, ठीक है, नहीं तो बहुत चांसेस है कि आप में से ही कुछ लोग इस इंसान को मैसेज कर दोगे। आपसे सब्र नहीं होगा, इंतजार नहीं होगा, और आपको भी सही वक्त पे सही डिसीजन लेने की आवश्यकता है। आपको खुद ये डिसाइड करना है कि क्या आपको अंधेरे में ही रहना है कि उजाले में जाना है, ठीक है। कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी है आपके जीवन में जिसको कॉम्प्रोमाइज करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसी कोई बात है जिसके लिए एडजस्ट करना बहुत जरूरी है, लेकिन आप में से कुछ लोग एडजस्ट नहीं कर रहे हो, कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो। अगर छोटी छोटी बातों के लिए कॉम्प्रोमाइज करके आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे तो बस ये नौका पार कर जाओगे आप, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। और जो भी मैसेज का इंतजार कर रहे हो, मैसेज जरूर आएगा आपके पर्सन की तरफ से। मैसेज इन अ बॉटल, यूनिवर्स खुद कहते हैं कि वो इंसान आपको मैसेज करेगा, जरूर करेगा। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।